हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एनटीयूसी नेट कैटेगरी में, जेट में और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, बहुत सारे सेट के एग्जाम में आपका एक यूनिट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उससे रिलेटेड जो है आज इंट्रोडक्शन की शुरुआत करने जा रहा हूं। आप ये जो यूनिट है बेसिकली इससे 5 क्वेश्चंस आपके एनटीए यूजी नेट में पूछे जाते हैं और अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल भी क्या होते हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब एक तो डेटाबेस क्वेश्चन कुछ इसमें आता है, कुछ ऐसा क्वेश्चंस आता है जो बहुत डेप्थ में चला जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे कैसे, इसका इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, है ना। और हम ये समझेंगे कि बिना आईसीटी का भैया क्या इशू आ सकता है। तो देख, आपको ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा जरा आप आंख बंद करिए और एज्यूम करिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स अगर आपके पास ना हो तो आपको कैसा लगेगा, जरा अज्यूम करिएगा। जरा आप ये सोचिएगा कि अगर आपके पास फोन ना हो, अगर आपके पास लैपटॉप ना हो, अगर आपके पास कैमरा ना हो, आपके पास स्मार्ट वॉच ना हो, तो फिर आप कैसे रह पाएंगे, कैसे चलेगी आपकी जिंदगी। अब मैं यकीन मानिए आप ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज के दौर में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है जितना खाना। आप 10 मिनट फोन के बिना नहीं रह सकते। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और ना जाने कितने सारी चीजों से आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है तो मेल, तो ये सारी चीजें है ना इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में और समझते हैं इसका सिलेबस क्या क्या चीज है और क्या क्या बेसिकली पूछा जाता है ना जी। आइए अब देखिए, अब क्या है कि भैया अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, आप कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यू में इसमें सर्च करेंगे और यहां पे इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। मैं यहां पे मतलब जितना भी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड जितना भी लेक्चर्स होगा उसके नोट्स जो है यही डाल दूंगा। इसके साथ साथ आप कॉमर्स वाला भैया को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा सर, आपको स्टेट में जितने भी लेवल के एग्जाम्स होते हैं कॉमर्स से और जेट होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना जी। जी चलिए चलते करें जी सर। देखिए ये यूनिट आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा, ये यूनिट देखने में बस इतना ही है, इसका सिलेबस इतना ही दिया गया है, लेकिन इसके अंदर की चीजें इतनी सारी है ना कि भाई साहब आपको इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। देखिए आईसीटी, हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट, ये 3 एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये डेटा बेस्ड यूनिट है। क्या है, डेटा बेस्ड यूनिट है, मैक्सिमम डेटा बेस्ड है। ठीक है, तो आपको इसको रटना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक ही बार याद करने की जरूरत नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास लेते जाएंगे उसका पढ़ते चले जाएंगे आप। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जर्नल एब्रिविएशन जो टर्मिनोलॉजी है उससे सवाल पूछे जाते हैं। इंटरनेट से सवाल पूछा जाता है, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। अभी इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, है ना, एक्सेल, ये सारे चीजों से आप सवाल आने लगे हैं। तो हम लोग इसके डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे क्या क्या चीज है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक चीज, क्या कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के टाइप्स, है ना, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें इन्वेंटर्स सारी चर्चा करेंगे। चलिए, उसके बाद आईसीटी एंड गवर्नेंस से इसका रोल बहुत कम रह गया है, लेकिन हाँ डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ये भी आपको पढ़ना है, ये यहां भी पढ़ेंगे हम लोग और हायर एजुकेशन में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का, तो क्या बोल रहा है कि भैया आज के एरा की बात करें, आज के युग की बात करें, तो कंप्यूटर्स हमारे लाइफ का एक पार्ट हो गया है। मतलब हम उसके अलावा सोच भी नहीं सकते, वो हमसे अलग रह भी नहीं सकता, या हम उस ऐसा कहें हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो डे टू डे लाइफ को हमारा क्या कर रहा है, वो बहुत इजी बना रहा है, फास्टर बना रहा है। जो काम हम 10 घंटे में लिख के कर रहे थे, वो आप गूगल स्कैनर से स्कैन करके उसको हम तुरंत कॉपी कर लेते हैं। नहीं, उसके साथ आप देखो ना,
आसपास बैंक, शॉप्स, लाइब्रेरी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, हर जगह कंप्यूटर भरा हुआ है। रेलवेज हो गया, मतलब आप इधर भी देखो तो भी कंप्यूटर, इधर देखो तो कंप्यूटर, सामने आगे पीछे सब जगह आपके कंप्यूटर के काम हो रहे हैं। और आज कंप्यूटर की वजह से ही हम लोग क्या हो पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, है ना। आईसीटी का एक टूल्स को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप चीजों को सीख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है जी। तो अब कंप्यूटर का अगर आप देखेंगे डेफिनेशन तो क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन इट्स ऑन मेमोरी यूनिट। बोला कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेट करता है किसके अंदर, प्रोग्राम जो स्टोर्ड है उनके उसी के मेमोरी के अंदर, अपने ही मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर्ड है उसके अंडर वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। कह रहा है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस रॉ डाटा टू गिव इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। रॉ डाटा आप डालिएगा वहां आपको क्या मिलेगा, आउटपुट के तौर पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नॉर्मल डेफिनेशन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, तो उसका क्या मतलब होता है, तो वो कह रहा है कंप्यूटर क्या एक मशीन है जो कैलकुलेट करता है। ये था पहले का डेफिनेशन। अगर हम बात करें सबसे शुरुआत दौर की, तो सबसे पहले कैलकुलेटिंग मशीन ही आया था, कैलकुलेटिंग डिवाइस ही आया था। अभी हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करें, कह रहा है मॉडर्न कंप्यूटर्स आर नॉट जस्ट ए कैलकुलेटिंग डिवाइस एनीवेयर एनीमोर। तो अभी का कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है, जबकि वो बहुत सारा काम कर सकता है, एक साथ कई काम कर सकता है। इन सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो कंप्यूटर क्या एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन, बस इतना ही है जी। अब क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अगर शॉर्ट हिस्ट्री, अभी तो टोटल हम देखने वाले हैं, टोटल हिस्ट्री देखने वाले हैं, बहुत सारा कब कंप्यूटर आया, किसने क्या चीज डेवलप किया, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उसको डेवलप किसने किया, वो सारी चीजें हम देखेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो कह रहा था टर्म कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1640, 1640 में इंट्रोड्यूस किया गया और उसको क्या किया गया, उसको कहा गया द वन हु कैलकुलेट, जो कैलकुलेट करता है उसको कंप्यूटर कहा गया। देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। आप नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे मान लो फर्स्ट कंप्यूटर कब आया, तो लिखेंगे क्या आप 1640 कंप्यूटर फर्स्ट, बस इतना ही लिखना है। तो आपको बनाते चलना है नोट्स, है ना। चलिए उसके बाद क्या करना है, इट वॉज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड कंप्यूटर, किससे डिराइव हुआ था, कंप्यूटर से, विच मीन क्या, कैलकुलेट। ठीक है, 1897 में इसको कैलकुलेटिंग मशीन कहा गया था। क्या कहा गया था, कैलकुलेटिंग मशीन। और बाद में 1945 में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया किसके तौर पर, प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको कहा गया क्या, कंप्यूटर। इसका पूरा, इसको क्या कहा गया, कंप्यूटर क्या कहा गया। कह रहा है when the computers were introduced, जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड हुआ, they were large, could fill an entire room, मतलब इतना बड़ा था कि वो रूम पे ही पूरा भर जाता था, है ना। क्या होता था, पूरा का पूरा रूम भर जाता था। बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, है ना, जो मतलब ऐसा लगता था कि भाई अभी अभी तो सिंगल वाला आ गया ना, हम लोग एक हैंड में भी फोन के तरह, फोन भी क्या एक तरह के कंप्यूटर ही है, फोन है, टैब है, सब कंप्यूटर का पार्ट है। लेकिन एक वक्त में जब बात करें 1800 ईस्वी की, तो उस समय क्या होता था, उस समय एक बड़ा बड़ा सा रूम में भर जाता था ये कंप्यूटर। ठीक है, तो भाई कह रहा था सम कंप्यूटर्स वर ऑपरेटेड यूजिंग लार्ज साइज वैक्यूम ट्यूब्स, और जो कुछ कंप्यूटर थे लार्ज साइज के वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे। इन 1833 द चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, इन चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, है ना। जो इन्वेंटेड किया अर्ली कैलकुलेटर, जिन्होंने कैलकुलेटर ये किया था, क्या किया था, इन्वेंट किया था। और विच वॉज नेम द डिफरेंस इंजन, जिसका नाम दिया गया क्या, डिफरेंस इंजन। ठीक है, लेटर 1937 में ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसको एनालिटिकल इंजन कहा गया। तो दो चीजें हैं, चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर लाया, कौन कौन सा सर, एक तो एक को बोला गया डिफरेंस इंजन जो 1833 में लाए थे, दूसरे को बोला गया एनालिटिकल इंजन जो कब आया था, 1837 में। तो पहला 1833 क्या आया भाई, डिफरेंस इंजन, इतना ही लिखना है आपको नोट्स में। और दूसरा 1837 क्या आया भाई, एनालिटिकल इंजन। कौन लाया भाई दोनों को, चार्ल्स बेबेज।
खत्म। देखो हो गया नोट्स, बस यही है नोट्स आपका। अब आ जाओ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। भाई कंप्यूटर कितने जनरेशन का, तो अभी तक तो 5 जनरेशन आ चुके हैं। देखो पांचवा फर्स्ट जनरेशन में। अब देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट होता है ना, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, वो होता है कि एक तो ईयर, दूसरा कि उसका मेजर इनोवेशन क्या था, और उस समय मेन मेमोरी उसकी क्या थी। ठीक है, ये पूछा जाता है। कभी कभी लैंग्वेज भी पूछ लिया जाता है, तो हम पढ़ेंगे सारा, लेकिन ये 3 को जरूर याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करें, फिर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे भी जाएंगे और चीजों को देखेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन अभी आप पहले देखते हैं जनरेशन, कितने तरीके का जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो 1946 से 55 के बीच के दौर का था, जिसका मेजर इनोवेशन था वैक्यूम ट्यूब्स। क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। मेन मेमोरी क्या थी? पंच कार्ड। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या? पंच कार्ड, पेपर्स, और लैंग्वेज जो होता था लो लेवल मशीन लैंग्वेज यूज करते थे हम लोग। तो अगर हम इसको एक लाइन में लिखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन 1946 से 55, क्या लिखेंगे? वैक्यूम ट्यूब्स, फिर लिख देंगे पंच कार्ड, और फिर लिख देंगे लो लेवल लैंग्वेज। देखो ये हो गया आपका पहला फर्स्ट जनरेशन का नोट, खत्म हो गया जी। चलिए अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन का, तो वो कब से था? 55 से 65 का दौर था। मेजर इनोवेशन क्या था यहाँ पे? ट्रांजिस्टर। कई बार पूछा गया सवाल, याद रखिएगा। मेन क्या था? ट्रांजिस्टर। उसके बाद मेन मेमोरी जो थी वो क्या थी? रेम और रोम, मतलब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो भाई साहब ये हम पढ़ेंगे अभी, टाइप्स ऑफ मेमोरी जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, टेंशन। अभी बस इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है? सब चीज का चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या था? मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क। बस अभी आपको लग रहा होगा कि नया नया है, तो कोई बात नहीं, अब इसको बस याद कर लीजिए। जब हम इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कब था? 1965 से 75, और इसमें यहाँ मेजर इनोवेशन जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट था, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर। और यहाँ मेमोरी जो यूज करी जाती थी वो था प्रोम और डी रैम। क्या था? प्रोम, है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको यूज किया जाता था। एक्सटर्नल स्टोरेज जो फ्लॉपी डिस्क होता था। लैंग्वेज यहाँ मोर हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया जाता था, ठीक है? देखिए साइज में ये IBM सिस्टम 360, ये हनीवेल, ये अब तो इसको भी पूछा जाने लगा है, तो याद रखिएगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो इसका ये कब था? 75 से 90 के बीच में। और मेजर इनोवेशन जो इसका था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। मेन मेमोरी था EPROM और SRAM। EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और SRAM मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर था। लैंग्वेज यहाँ होता था क्या? लैंग्वेज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते थे। देखो साइज माइक्रो कंप्यूटर IBM, जो ये देखो नाम, इसको भी याद रखना। फिफ्थ जनरेशन की बात करूं जो अभी तक है, 90 से लेकर अभी तक, मेजर यूनिट्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो यहाँ मेन मेमोरी थी EPROM, है ना, सेम डिम ये होता था। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड पर ये सारी चीजें। लैंग्वेज जो था यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती थी। और साइज वेरी स्मॉल साइज, जैसे लैपटॉप, नोटबुक, डिजिटल लाइब्रेरी, पाम टॉप, पॉकेट PC, ये सारी चीजें यहाँ जो इस जनरेशन की बात है। तो ये 5 जनरेशन है। अब देखो इसका एक चार्ट है, इस चार्ट को देखो। 1900, ये देखो, ये वाला देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर में, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLI और ULSI, ये देखना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये बताया गया है, इसको देख लेना। मशीन लैंग्वेज, ह्यूज साइज, हाईली एक्सपेंसिव, है ना, हाईली कंजम्पशन, ये है बैच प्रोसेसिंग, ये फोर्ट्रन, कोबोल, ठीक है। अब इसको एक बार देखिएगा इसमें। और कंप्यूटर्स, कौन कौन से कंप्यूटर्स कब कब आए थे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए सेम चीज है, ये भी चार्ट सेम तरीके से बनाया गया। देखो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, ये था। अब इसी हिसाब से आपको देख लेना है, सेम चीज है। एग्जाम्पल दिया गया आपका, देखिए ENIAC, EDVAC, UNIVAC, अभी पढ़ेंगे इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर UNIVAC, क्लार्क, है ना, ये सारे जो क्रे, ठीक है, परम, ये सारे के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल जानेंगे थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। चलिए सेम चार्ट ये भी है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर कितने तरह का था, कौन कौन सा कंप्यूटर को लाया गया, कौन किस किस चीज का इनोवेशन किसने किया, वो यहां से शुरू होता है। और एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन देखो, अगर मान लो 20 मिनट पढ़ने से, 30 मिनट पढ़ने से अगर एक क्वेश्चन मेरा बनता है ना, तो दर्द उनसे पूछना जिसका एक क्वेश्चन की वजह से JRF नहीं हुआ है, जिसका एक क्वेश्चन की वजह से नेट रह गया है, तो वो दर्द वो बता पाएगा। इसलिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा।
चलिए अब चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की तो सबसे पहले अबकस आया था। अबकस क्या है भाई, एक मैनुअल डिवाइस था जो कैलकुलेट करता था बिट्स और डिस्क को। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड इन चाइना। देख लो, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो चाइना में डेवलप हुआ, क्या नाम है, अबकस, याद रखिएगा। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चाइना, वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। दूसरा है पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये ब्लेज पास्कल ने इसको दिया था, और किसके साथ मिलके, विद विल्हेम सिकार्ड वाज वन। देखो ये दो इन्वेंटर्स थे जो मैकेनिकल कैलकुलेटर्स को 17th सेंचुरी में बनाए थे। कब, 1642 ईस्वी में। पास्कल मेड हिज इन्वेंशन 1642, तो 17th सेंचुरी तो हो ही गया है ना। तो ये याद रखिएगा, पास्कल कैलकुलेटर कौन बनाया, ब्लेज पास्कल बनाए थे 1642 ईस्वी में। बस। तीसरा है चार्ल्स बेबेज, भाई साहब फादर ऑफ कंप्यूटर है ना। दो चीज बनाए थे, बताए थे, डिफरेंस इंजन 1822 में और एनालिटिकल इंजन 1837 में। एक मिनट, 1822 था या 32 था, 32-33, डिफरेंस इंजन 1822 था यार, 22 ये सही है, इसको लिखना। डिफरेंस इंजन 1822 में और एनालिटिकल इंजन 1837 में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स क्या हुआ, इन्होंने पहली बार टर्म को इंट्रोड्यूस किया, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले इंसान हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स थे, ठीक है। कब बोला, वाज कंसीडर टू बी द डियर फादर आफ्टर रिलीज द अल्टेयर 8800। देखो अल्टेयर 8800 को लाने वाला कौन, तो ये हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। तो यहां लिख दो अल्टेयर 8800 है ना। और कब आया, 1974, और कौन दिया, हेनरी एडवर्ड, ठीक है। बस ये हो गया नोट्स, कहानी खत्म। अब नेक्स्ट कह रहा था IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ASCC, फुल फॉर्म याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर कॉल्ड मार्क 1 बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टाफ। इसको क्या कहा गया, मार्क 1 कहा गया, किसके द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टाफ के द्वारा। कह रहा है हार्वर्ड आइकन 1900 से 73 में हार्वर्ड प्रोफेसर थे जो बैकिंग IBM बिल्ड के। ये देखो, ये जो IBM बिल्ड करने वाले कौन थे, ये इसका नाम क्या था, हार्वर्ड आइकन। देखो, बिल्ड द हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर, 51 फीट लंबा था 1944 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। चलो उसके बाद है एंटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ABC, इसका भी याद रखना, एंटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर, इसको लिख लेना। द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बट नॉट प्रोग्रामेबल। देखो ये प्रोग्रामेबल नहीं था, याद रखना, पहला डिजिटल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक वाला, लेकिन प्रोग्रामेबल नहीं था। उसका नाम क्या था, ABC, एंटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर, याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलो ENIAC की बात करते हैं। ENIAC अभी पढ़े थे ना, बताए थे। ENIAC है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वाज कंसीव्ड एंड डिजाइन बाय जॉन मोस्ले और जे प्रेस्पर रिकर्ड। किसके द्वारा दिया गया ENIAC, जॉन मोस्ले और जे प्रेस्पर रिकर्ड। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, याद रखिएगा। कब से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया 1946 में। किसमें, 1946 में। फिर है एडवेक। एडवेक क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखिएगा इसको भी। वाज द वन अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, बोल रहा है सबसे अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कह रहा प्रीडिसेसर द ENIAC है ना। वाज द बाइनरी रादर देन डेसिमल, ठीक है। वाज स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन, ये क्या था, एक स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन था, और गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन। कौन दिया इसको, जॉन वॉन न्यूमैन दिया। तो भैया एडवेक को कौन देने वाला, जॉन वॉन न्यूमैन। स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन था ये, और प्रीडिसेसर किसका था, ENIAC का था। इतना ही लिखना है। फिर है एडसेक। एडसेक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। वाज एन अर्ली ब्रिटिश कंप्यूटर। क्या था, एक ब्रिटिश कंप्यूटर था। मशीन हैविंग इंस्पायर्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। बोल रहा है ये किससे इंस्पायर था, ये वाला भाई जॉन वॉन न्यूमैन से इंस्पायर था, मतलब ये एडवेक से इंस्पायर था, ठीक है। और द फर्स्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट, देखो एडवेक पे फर्स्ट रिपोर्ट बनाया और मॉरिस विल्किस ने 1949 में इसको लेके आ गया। तो इतना याद रखो, एडसेक कौन लेके आया, मॉरिस विल्किस, और किसके द्वारा इंस्पायर था, तो भैया एडवेक के द्वारा इंस्पायर था।
अब चले यूनिवैक माना यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये सेकंड कमर्शियल कंप्यूटर, ये सेकंड कमर्शियल कंप्यूटर था किसका, यूएस में जो प्रोड्यूस किया गया, डिजाइन प्रिंसिपली किसके द्वारा, जे प्रेस्पर एक्कर्ट और जॉन मोस्ले, इन्हीं के द्वारा, फिर से यूनिवैक इन्हीं के द्वारा लिया गया। द इन्वेंटर्स ऑफ ENIAC 1951, देखो जो इन्वेंटर्स थे किसके, ENIAC के, वही यूनिवैक लेके आया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो प्रिंसिपली डिजाइन किया गया था। ठीक है, चलिए लियो 1 लायंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस 1, ये याद रखिएगा, फर्स्ट कंप्यूटर था जो कमर्शियल बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज किया गया था। ठीक है जी, चलिए अगस्टा आडा, लेडी आडा अगस्ता क्या है, काउंटेस ऑफ लवलेस कहा गया इसको, 10 दिसंबर 1815 से 27 नवंबर 1852 तक रही, बेचारी उतने ही में चल गई। ठीक है ना, क्या है, कॉमनली अडा अगस्टा के नाम से, लवलेस के नाम से फेमस है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इसको, याद रखिएगा, लेडी अडा अगस्टा को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। ठीक है, बहुत कम उम्र तक रही। क्रिस्टोफर लथम सोल्स क्या है, एक अमेरिकन इन्वेंटर थे, क्या इन्वेंट किया भाई साहब, प्रैक्टिकल, फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइपराइटर को इन्वेंट किए थे ये, और जो क्यूर्टी वाला कीबोर्ड है ना जो अभी तक आता है वो 1873 में क्रिस्टोफर लैथम ने ही इसको इजाद किया था। उसके बाद डगलस कार्ल एंजलबर्ट, डगलस कार्ल एंजलबर्ट क्या थे, ये भी एक अमेरिकन इंजीनियर थे और इन्वेंटर किसके थे, माउस के, जो 1964 में उन्होंने माउस बनाया, माउस चूहा वाला नहीं जो हम लोग स्क्रॉल करते हैं वो माउस की बात कर रहा है। ठीक है जी, चलिए कह रहा था अर्लीस्ट वर्जन ऑफ CRT कैथोड रे ट्यूब वाज इन्वेंटेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट फर्डिनेंड ब्रॉन, फर्डिनेंड ब्रॉन ने जो कैथोड रे ट्यूब था वो उसको इजाद किया था, कब, 1997 में, ऑल्सो नॉन एज ब्रॉन ट्यूब, इसको ब्रॉन ट्यूब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रॉन ट्यूब, इसको लिख लीजिएगा। WW इन्वेंट किया गया टीम्स बर्नर्स ली के द्वारा, किसके द्वारा, टीम्स बर्नर्स ली के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट एस्टेब्लिश किया बिल गेट्स, और ये तो बेसिक चीज है। परम पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, कंसीडर्ड इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम था। इट वाज इंडिजिनियसली बिल्ड, 1990 में बनाया गया, बाय सीडैक, डिजाइन एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे, इंडिया। ये याद रखिएगा, सीडैक के द्वारा बनाया गया 1990 में। परम क्या था, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। क्रे 1 रिलीज हुआ 1975 में, फर्स्ट रियल सुपर कंप्यूटर माना गया। पृथ्वी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इसको बनाया। ठीक है, कब भाई साहब, हैज अ मशीन विद अ थ्योरेटिकल पीक ऑफ टेराफ्लॉप्स कॉल्ड पृथ्वी व्हिच इज इशूड क्लाइमेट रिसर्च। देखो किसके लिए यूज किया जाता है सर, पृथ्वी का यूज क्लाइमेट रिसर्च और ऑपरेशनल फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। IITM ने इसको बनाया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दूसरा है आदित्य, आदित्य क्या एक सुपर कंप्यूटर है जिसको IITM ने ही बनाया है, जो 36 रैंक लेके आया, वाइल परम UAT सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस सीडैक ने 69 लेकर, दो रैंक थे, एक तो आदित्य और दूसरा परम UA2, दोनों, एक को बनाया IITM, दूसरा जो सीडैक बनाया जो 69 रैंक लेके आया। तो वैक्यूम ट्यूब इंट्रोड्यूस बाय जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, वैक्यूम ट्यूब कौन लेके आया भैया, वैक्यूम ट्यूब जो है ना हमारा, जो वो लेके आया जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ये भी लिख लीजिएगा आप। उसके बाद ट्रांजिस्टर जो डेवलप किए अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन बार्डेन, है ना, वॉल्टर बार्डेन और विलियम शॉकले, कब, 1947 में, लिख लीजिएगा। जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉइस सेपरेटली इन्वेंटेड IC इंटीग्रेटेड सर्किट, कौन लेके आया भाई, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस सेपरेटली, दोनों लेके आए, सेम टाइम पर, अलग अलग लेके आए, है ना, ये नहीं कि एक ही साथ मिलके, अलग अलग दोनों एक ही टाइम पर लेके आए। इंटेल पब्लिकली इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रोप्रोसेसर, जो इंटेल है, इंटेल कंपनी जो फर्स्ट वर्ल्ड का पहला सिंगल चिप माइक्रोप्रोसेसर इन्वेंट की और इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम था इंटेल लिमिटेड, इंटेल इंजीनियर्स फेडरिको फैगिन, ये नाम था, है ना, इंटेल इंजीनियर्स फेडरिको फैगिन। ठीक है, स्टीव वोजनिएक एंड स्टीव जॉब्स रिलीज एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर, पहला 1976 में एप्पल का पहला कंप्यूटर आया था। फर्स्ट लैपटॉप रिलीज हुआ 1981 में, एप्सन का HX20, है ना, जिसमें पोर्टेबल कंप्यूटर था, 20 कैरेक्टर 4 लाइन एलसीडी डिस्प्ले था, और ये था। 1988 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट लैपटॉप PC, VGA ग्राफिक्स, ये सारा चीज। ठीक है, RMAX, RPX, इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास वैसा है नहीं, बस ये था आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारा बेसिक्स था, जितना भी मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाया उसका सारा चीज मिल गया। फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो यहाँ देखिए मैंने एक एक लाइन का बता दिया है कि इन्वेंटर पंचकार्ड के कौन थे, हॉलरिथ थे, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर फॉरट्रेन, लिप्स और कोबोलिया था, कंप्यूटर ग्राफिक्स डेवलप किया विलियम फेटर ने, आरपा ने डेवलप किया डरपा ने, फर्स्ट कंपाइलर वॉज डेवलपर डॉक्टर ग्रेस मुरे हॉपर, फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटर जॉन विटली,
फर्स्ट मूवी टू यूज डिजिटल इमेज जो था वेस्ट वर्ल्ड इन 1973। कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया गया डगलस एंजल बार्ट ने। कंप्यूटर कीबोर्ड किया गया क्रिस्टोफर लथम सोल्स ने। लैपटॉप कंप्यूटर इन्वेंट किया गया एडम ऑसबोर्न ने। फर्स्ट ग्राफिकल कंप्यूटर गेम जो था इन्वेंट किया एएस डगलस ने। कंप्यूटर बायोस इन्वेंट किया गया गैरी किंडॉल ने। इन्वेंटर कंप्यूटर बग का था डॉक्टर ग्रेस मुरे हॉपर। इन्वेंटर्स ऑफ कंप्यूटर चिप जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइस। फादर ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर रिनॉल्ड जॉनसन। इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट डेटाबेस डॉक्टर एडगार फ्रैंकोड। इन्वेंटर ऑफ एथरनेट, एथरनेट को किसने बनाया? तो भैया डेविड बॉक्स और चंक थैकर और बटलर लैम्पसन में जेरक्स पार्क, ये देखिएगा। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्कैनर रे कर्जविल, कंप्यूटर स्कैनर का रे कर्जविल याद रखिएगा। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्पीकर्स अभिनवन पुराची दास। इन्वेंटर ऑफ एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट। इन्वेंटर्स ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर फैगिन हॉफ एंड मेजर। यूनिवैक डेवलप किया गया जॉन मोस्ले और जे प्रेस्पर एक्कर्ट के द्वारा। जो इन्वेंटर ऑफ एबीसी कंप्यूटर जॉन एंटानासॉफ और क्लिफबोर्ड बेरी। फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर लाया गया सीक स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फादर ऑफ इंटरनेट विंटसर्फ थे। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन और फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन। ये आपका क्या है, ये आपको याद करना है भाई साहब, सीधा सीधी बात समझ लीजिए, है ना। तो एक ही बार में नहीं होगा, आराम आराम से पढ़ोगे, धीरे धीरे करके तो हो जाएगा। 2 बार 3 बार पढ़ते रहोगे ना, जब फ्री टाइम रहता है तो उसमें पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो सबसे इजीएस्ट है, सबसे इजी, इससे इजी भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस साइज और एप्लीकेशन, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन साइज तो 4 कंप्यूटर, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। माइक्रो में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप आता है ना, ये बात है। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म के हिसाब से तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और अगर बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से बात करें तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। चलो ज्यादा लेट ना करते हुए पहला बात करते हैं साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से बात करें तो सबसे पहला, सबसे बड़ा जो साइज में होता है उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्टोरेज होता है, एक्सट्रीमली लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। कंप्यूटिंग स्पीड्स होते हैं। बोला दीज आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए और बड़े बड़े चीज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, है ना, इन सब चीज के लिए इसका यूज करता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो क्रे 1 था, डेवलप किया गया था यूएसए में, क्रे कंप्यूटर्स। ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रे 1, जिसको यूएसए में डेवलप किया गया था, और ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर था। ये देखिए ऐसे ऐसे कंप्यूटर होते हैं ना, ये देख लो, जो क्या करते हैं, जो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को, ये देखिए इस सवाल पूछा गया इससे कि सुपर कंप्यूटर जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कितना फॉलो करता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड फॉलो करता है। कि यूजेस क्या है इसका? वेदर प्रोडिक्शन के लिए है, वेपन डिजाइन और रिसर्च के लिए है, गवर्नमेंट यूज करना चाहते हैं डिफरेंट कैलकुलेशन और हेवी जॉब्स के लिए, हॉलीवुड मूवीज में एनिमेशन पर्पस के लिए किया जाता है, टाइटन सुपर कंप्यूटर, क्रे, ये सारा ध्यान रखिएगा, इतने सारे यूज हैं इसके। दूसरा जो कंप्यूटर है उससे थोड़ा छोटा होता है, उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? जैसे आप एग्जाम देते हो, याद है, तो नेट वाला जब एग्जाम देते हो तो देखते हो उसमें हजारों के लोग बैठे होते हैं और एग्जाम दे रहे होते हैं ना जी। तो ये क्या करता है, ये एक साथ 1000 कंप्यूटर्स का क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, एक साथ जोड़ के कनेक्ट कर सकता है। तो उसको ये इस तरह के कंप्यूटर होते हैं। क्या कह रहा है? लाइक बिग सेंट्रलाइज्ड मशीन दैट कंटेन्स अ लार्ज मेमोरी, ह्यूज स्टोरेज स्पेस, मल्टी हाई ग्रेड प्रोसेसर एंड इट हैज अल्ट्रा प्रोसेसिंग पावर टू कंपेयर स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो एक साथ 1000 कंप्यूटर को कनेक्ट साथ में कर सकता है, और इसकी जो स्पीड हो सकती है मेजर्ड इन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसको भी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के बेस पर मेजर किया जा सकता है। ये देखिए ऐसे कंप्यूटर होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है। वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, है ना, कैपेबल सपोर्टिंग हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स यूजर्स साइमल्टेनियसली। देखो थाउजेंड्स यूजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? कम लोग, मतलब 4 से 200 यूजर के बीच में आप एक साथ काम कर सकते हैं, है ना, जो लेस पावरफुल होता है, थोड़ा सा मतलब मेन फ्रेम से कम एक्सपेंसिव होता है, सुपर कंप्यूटर से बहुत कम होता है, ठीक है। ये तो मतलब पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा और मेन फ्रेम से कम और आपका सुपर से कम, तो इसको बोलते हैं क्या? मिनी कंप्यूटर, जो एक साथ 4 से 200 कंप्यूटर को एक साथ काम करा सकता है या कर सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है? देखो ये देखो क्या कह रहा है, मिनी कंप्यूटर्स रेफर टू एज मिड लेवल कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर इज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम हैविंग
टर्मिनल्स, ठीक है। उसके साथ 4 से कितना से 4 से 200 यूजर्स को एक साथ काम करा सकता है। देखो ऐसा कंप्यूटर होता है ना, ये देखो इस लेवल का। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। तो भाई साहब माइक्रो कंप्यूटर क्या कंप्यूटर है, मतलब जिसमें एक वही छोटा सा कंप्यूटर जो आप यूज करते हो, लैपटॉप, पाम टॉप, यही सब माइक्रो कंप्यूटर में आता है, एक आदमी एक साथ, है ना। स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू, इंक्लूड्स अ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सारा चीज। तो बेसिक चीज होता है मेमोरी, इनपुट आउटपुट होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर, ये सीपीयू, तो ये सारा चीज, ये बेसिक कंप्यूटर होता है, सिंगल वाला, एक टाइम में एक आदमी यूज कर सकता है, ठीक है। जिसमें आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल, टैबलेट, टैबलेट, सब कुछ, ये सारा सब। ये देखो ये वाला इसका है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है। देखो ओपन कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, 1% एट वन टाइम, होम स्कूल में, ठीक है, अलग अलग वाइड वैरायटी होता है इसके लिए, तो ये सारा ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेस पर दो कंप्यूटर होते हैं, एक कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा, 3 कंप्यूटर होते हैं, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल ये 2 कंप्यूटर हैं, और इसी दोनों का मर्जर हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है, इसलिए मैंने 2 कहा। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यूअस सीरीज के बेस पर काम करता है, मतलब जिसको कांटा वाला कंप्यूटर, जैसे आप देखे होंगे गाड़ी जब चलाते हो तो वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, जिसमें पहले, अब तो खैर डिजिटलाइज्ड हो गया, अब तो डिजिटल वाले आ गए, लेकिन पहले जो कांटा वाला जो होता होगा ना, जिसमें स्पीड मेजर करते थे, तो वो कांटा वाला जो गाड़ी देखा होगा आपने, या घड़ी की सुई, घड़ी जो चलती है, तो वो कांटा वाला, वो टाइम वाला नहीं, ये ऐसा स्मार्ट वॉच नहीं, वो जो कांटा वाला घड़ी होता है ना, वो, उसको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो काउंट कर सकता है बेसिकली, जो जो आपका ये ये एनालॉग्स में आप, अरे ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये कांटा वाले को क्या कहते हैं, इसको कंटिन्यूअस सीरीज में काम कर सकता है, जो कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू चलता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। वे देखिए, ऑपरेट मेजरिंग इंस्टेड ऑफ काउंटिंग, क्या करे, ये मेजर करने के बाद काउंट करता है। द नेम डिराइव ग्रीट वर्ड एनालॉग denotes that the computer functions by established similarities between two quantities, है ना। ये देखो यहाँ पे आपको होगा, ये देखो, ये जो कांटा वाला यहाँ देख रहे हो, यहाँ कांटा होता है, इधर उधर जाते रहता है, इसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जो कंटिन्यूअस सीरीज को फुल करता है। देखो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा इज नॉन एज एनालॉग, है ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा होता है डिजिटल। डिजिटल अभी हर जगह आ रहा है, आपको नंबर्स में लिखेंगे, है ना, जो डिस्क्रीट सीरीज में आपको दिखेगा उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसे गाड़ी वगैरह में आप देखते होंगे, जो 0 और 1 के फॉर्म में आपको हमेशा दिखेगा, तो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में दिखता है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें अगर तो सर देखो, ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया, ये एनालॉग हो गया, देख रहे हो, ये देखो। तो अब अगर मैं बात करूं डिजिटल ये हाइब्रिड कंप्यूटर का, तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो आपका दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे ईसीजी मशीन, वहां पे नंबर्स भी होते हैं और काटा में भी ऐसे 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 हो रहा था, होता है ना जी। तो क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, दिस कंप्यूटर्स हैव द फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स बोथ द एग्जांपल क्या है, ईसीजी मॉनिटर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। तो वहां ईसीजी मशीन जो लगा होता है उसमें दोनों का दोनों होता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। बस बात खत्म, इतना ही याद रखना है। देखो, मेजरिंग द हार्टबीट ऑफ और ईसीजी सिस्टम इन हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप कंटेन्स प्रोसेसर दैट कन्वर्ट फ्यूल फ्लो मेजरमेंट इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस वैल्यू। तो पेट्रोल पंप का भी वो मशीन, ठीक है, इसमें भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेस पर 2 तरीके के आपके कंप्यूटर्स होते हैं, एक तो होता है स्पेशल पर्पस और दूसरा होता है जनरल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस ये कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो आपके सॉइल टेस्टिंग में, मेडिकल स्कैनिंग में, ट्रैफिक में, स्पेस में, रॉकेट में, वहां पे यूज किए जाते हैं, है ना। कह रहे दे आर डेवलप्ड विद अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किए जाते हैं। और जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो आपको नॉर्मल पर्पस के लिए होते हैं, जो एक साथ कई लोग यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस, पेरोल, पर्सनल डेटाबेस, तो इन सब के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जो बेस्ड होते हैं मेमोरी, स्पीड, स्टोरेज के बेस पर होते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। देखो ये क्या दिया हुआ है जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में, डिजाइन टू परफॉर्म ए रेंज ऑफ टास्क, एबिलिटी टू स्टोर न्यूमरस प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन रेंजिंग साइंटिफिक टू बिजनेस पर्पस, वर्सेटाइल, है ना, जो स्कूल और घर में यूज किए जाते हैं वो वाला कंप्यूटर जनरल पर्पस। और जो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए और स्पेसिफिक टास्क के लिए, है ना। जो कंप्यूटर एयरलाइन रिजर्वेशन, सैटेलाइट में, ट्रैफिक कंट्रोल में यूज किया जाता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया कंप्यूटर, उसको स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। तो ये रहा आपका कंप्यूटर्स का टाइप चीजें।
आप इसको देखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा और तब लिखना शुरू करिएगा और पढ़ना शुरू करिएगा, देखिएगा आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।